अब खबर धार से है, जहां पर मांडू में कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप का आज दूसरा दिन है। विधायकों को आज ओपन स्टेज पर बोलने का मौका मिलेगा। खामियों और समस्याओं पर होगी खुली चर्चा। सोशल मीडिया और डिजिटल रणनीति पर होगा फोकस। पार्टी इतिहास और सिद्धांतों पर होंगे विशेष सेशन। सुप्रिया श्रीनेत और अधीर रंजन चौधरी रहेंगे शामिल। संगठनात्मक मजबूती को लेकर बनाई जाएगी कार्य योजना। कांग्रेस विधायकों को ग्राउंड लेवल पर सक्रियता बढ़ाने के टिप्स दिए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि विधायकों को आज ओपन स्टेज पर बोलने का मौका मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, सुप्रिया श्रीनेत और अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े दिग्गज नेता आज शामिल होंगे। साथ ही विधायकों को आज ओपन स्टेज पर बोलने का मौका भी मिलेगा। लेकिन इससे क्या साबित होता हुआ नजर आएगा? संगठनात्मक तौर के नजरिए से अगर देखा जाए तो कितनी मजबूती इससे मिलेगी और किस दिशा में ये कदम? आने वाले समय में नीति बननी है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, जो पाठशाला लगाई जा रही है मांडू के अंदर। लेकिन इन सब के बीच जो आपका सवाल था कि क्या कुछ कांग्रेस को हासिल होगा, तो एक चीज यहां पर जो हमें देखने को मिली है वो बीजेपी के राह पर चलती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। बाकायदा ये कह सकते हैं कि वही तस्वीर देखने को मिली है हमें यहाँ पर, जैसे बीजेपी के अंदर या फिर सत्ताधारी जब सत्ता की बैठक होती है तो वैसे ही तमाम चीजें देखने को मिली है। रजिस्ट्रेशन से लेकर अंदर जो एक के बाद एक सेशन हुए वो सभी के सभी हमें देखने को मिले और इसके साथ साथ बकायदा एक एक दो घंटे सभी के लिए डिसाइड किए गए थे अलग अलग सेशन के अंदर, और जिसके अंदर राहुल गांधी के साथ साथ जो पवन खेड़ा है उन्होंने भी संबोधित करा, प्रदेश प्रभारी हरि चौधरी उन्होंने भी संबोधित करा। और पूरा मूल मंत्र यही था कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की जो एजेंडा है, जो केंद्रीय आलाकमान का एजेंडा है, चाहे जातिगत जनगणना की बात करें या फिर 90% जनता की लड़ाई लड़ने की बात करें, उसमें राहुल गांधी ने 5 और प्लस करा, जिसके अंदर यह भी कहा गया है, उनकी तरफ से पहली बार कहा है ये कह सकते हैं, जिसके अंदर उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि देश की 5% उन सामान्य वर्ग की भी हमें लड़ाई लड़नी है जो गरीब तबके से आती है, भले से ही वो सामान्य वर्ग है। अभी तक के वो एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी की बात करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पहली बार उन्होंने सामान्य वर्ग की बात करी। यानी जातिगत जनगणना, आरक्षण, ये तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, ये हमें देखने को मिलेगा। जो आपका सवाल था कि क्या कुछ हासिल होगा, तो कांग्रेस के अंदर इस पाठशाला के जरिए, शिविर के जरिए अनुशासन हासिल हो सकता है, क्योंकि बाकायदा कांग्रेस के विधायक काफी अनुशासित नजर आए। हम कांग्रेस की अलग अलग जो बैठकें कवर करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि काफी हु-हल्ला, हुड़दंग देखने को मिलती है, नारेबाजी देखने को मिलती है। अपने अपने नेताओं के जो समर्थक रहते हैं वो नारेबाजी करते हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल उलट तस्वीर देखने को मिली। ये तमाम चीजें जो थी ये कल के बारे में बताई, लेकिन आज के बारे में बात करें, जो आज शिविर का दूसरा दिन है, आज समापन भी हो जाएगा शाम को 4 बजे के आसपास। सुबह 11 बजे से सेशन की शुरुआत होगी और सबसे पहला सेशन ही ये रहेगा जिसके अंदर अजय माखन को शामिल होना था, लेकिन अब वो ऑनलाइन जुड़ेंगे क्योंकि विहिप जारी किया गया है सांसदों को लेकर। वो राज्यसभा के सांसद है तो वो धार नहीं पहुंचेंगे, वो ऑनलाइन जुड़ेंगे, जिसके अंदर पहला विषय जो सुबह 11 बजे रहेगा वो रहेगा कांग्रेस की विचारधारा से कैसे हमें और जोड़ना है, कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के नेताओं को किस तरीके से और उनकी विचारधारा को मजबूत करना है। इसके अंदर 3 पॉइंट रखे गए हैं, बाकायदा धर्मनिरपेक्षता की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें और समावेशी विकास की बात करें। इन तमाम चीजों को लेकर हमने इससे पहले भी कई कांग्रेस की बड़ी बैठकें देखी, कई बड़ी रणनीति पर काम करते हुए कांग्रेसी नजर आए, चाहे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास हो, लेकिन वो बदलती तस्वीर भी देश के अंदर देखी गई। फिलहाल जो हाल ही में अभी चुनाव हुए, चाहे उनकी बात कर ली जाए, जो अस्तित्व कांग्रेस का खोता हुआ नजर आ रहा था, अब उसमें थोड़ी सी बढ़त मिल रही है। अब देखना होगा कि ये एक्टिवनेस कितनी और मजबूती जमीनी स्तर पर कांग्रेस को देती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल